हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस के प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ट्विंकल कोटवानी, आप सबके साथ प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज डीप ओशियन मिशन। डीप ओशियन मिशन भारत सरकार का एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो कि ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर इस मिशन का क्रक्स बताऊं मैं, तो जो भी हमारे इंडियन ओशियन में लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग रिसोर्सेज है, उन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए कि आखिर क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, उसकी इकोनॉमिकली वैल्यू क्या है, कैसे हम उसे प्रोसेस करके और इकोनॉमी में एड ऑन करके वहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, इन सब के लिए हमने लॉन्च किया है डीप ओशियन मिशन। ठीक है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। यहाँ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिस्ट्री याद रखना, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन्वॉल्व है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। इसके मेजरली 6 कंपोनेंट्स हैं। पहला तो हमें टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी में इनोवेट करना है, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सर्वे और हमारे डीप ओशियन को सर्वे करना है और एक्सप्लोर करना है। हम अपने डीप ओशियन से कैसे एनर्जी और फ्रेश वाटर को निकाल सकते हैं, वहां से कैसे एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, इन सब पर रिसर्च करना है। और मरीन स्टेशंस कैसे बनाए जा सकते हैं, इस पर भी बात की गई है। एक डीप ओशियन मिशन के ही अंतर्गत समुद्रयान प्रोजेक्ट भी चलाया गया है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि हम अप्रोक्स 3 लोगों को 6000 मीटर डेप्थ तक भेजेंगे, वही डीप ओशियन को एनालाइज करने के लिए। और इसके लिए हम एक व्हीकल यूज करेंगे दैट इज नोन एज मत्स्य 6000। 6000 का सिग्निफिकेंस यहाँ पे यही है कि 6000 मीटर की डेप्थ तक हम भेजेंगे, और मत्स्य उस व्हीकल का नाम है जिसमें हम 3 लोग भेजेंगे। इट इज अ development of a manned submersible to carry 3 people to the depth of 6000 meters in the ocean। ठीक है, इज इट क्लियर? फर्स्ट टॉपिक क्लियर है, डीप ओशियन मिशन क्या बात कह रहा है। सेकेंड है हमारा कुम्हरार साइट। अब जो आगे की 3 टॉपिक्स आने वाले हैं ना, तीनों रिलेटेड है आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर में अभी तक हम मतलब नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, करंट से कि स्टैटिक से। सो हमारे को ना दोनों का मिक्सचर बना के चलना पड़ता है। अगर मैं बात करूं कुम्हरार साइट के बारे में, ये रिसेंटली न्यूज में थी जस्ट बिकॉज इस साइट से हमें 80 पिलर असेंबली हॉल मिला है। अब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये कहाँ लोकेटेड है, दूसरा किस पीरियड से बिलोंग करती है। ये बिलोंग करती है मौर्यन हिस्ट्री से, पहला इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, बिहार के पटना सिटी में हमारे को देखने को मिला है कुम्हरार साइट। लोकेशन याद रखना। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर एम्परर अशोका के टाइम पीरियड पर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज की गई थी। बेसिकली इट इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्फ्रेंस हॉल। ठीक है, अगर फीचर्स की बात करोगे तो 72 पिलर्स पहले मिले थे, बाद में 8 और पिलर्स मिले। जो पिलर्स है वो सैंडस्टोन के बने हुए हैं, जिन सैंडस्टोन को उत्तर प्रदेश के चुनार रीजन से मंगवाया गया था। इज इट क्लियर? इतना डेप्थ में यूपीएससी नहीं जाएगा, थोड़ा सा लोकेशन और टाइम पीरियड याद रखना कि आखिर किस टाइम पीरियड के। सेकेंड वन इज प्रोजेक्ट परी। अगर प्रीलिम्स में ये नाम आ गया ना, प्रोजेक्ट परी, सही बता रही हूँ, सबकी परियां उड़ जाएंगी उस टाइम पर। समझ में नहीं आएगा लिंक किससे करें। क्या ये प्रोजेक्ट परी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो सकता है? ऑब्वियसली सबको लगेगा नहीं, बट दिस इज रिलेटेड टू द आर्ट एंड कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है दैट इज नोन एज प्रोजेक्ट परी, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। बेसिकली जो हमारा लोक साहित्य है, लोक संस्कृति है और लोक कला है, जो मतलब इंडिया की इंडिजीनियसिटी को बिलोंग करता है, जो कल्चर, उस कल्चर को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया गया है। It aims to bring forth public art that draws inspiration from India's artistic heritage
while incorporating modern themes and technologies. मॉडर्न थीम्स एंड टेक्नोलॉजीज के साथ मिला करके इंडिया का जो आर्टिस्टिक हेरिटेज है उसको प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में हम हमारे कल्चर से रिलेटेड, लोक साहित्य, लोक कला, लोक संस्कृति से रिलेटेड वॉल पेंटिंग्स, म्यूरल्स, स्कल्पचर्स और इंस्टॉलेशन फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ पब्लिक स्पेसेस इन दिल्ली को करेंगे। With the help of Project Pari, we will pay the tribute to nature. Ideas from the Natyasastra, Gandhi, Toy of India, Ancient Knowledge, now the premier song. मतलब जो भी हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है ना, जो इंडिया का कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है। परी का फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्लासिकल लैंग्वेज। अभी पहले जो क्लासिकल लैंग्वेज का नंबर था दैट वाज 6, बट अब ये क्लासिकल लैंग्वेज बढ़कर हो गई है 11। जो नई क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड हुई है वो है मराठी, पाली, प्राकृत, असम एंड बंगाली, असमीज एंड बंगाली। ठीक है, इन नई लैंग्वेजेस को ऐड ऑन किया गया है। ये नई 5 लैंग्वेजेस ऐड हुई है। इनको डिसाइड कौन करता है? इट इज डिसाइडेड बाय द लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी, जो ऑब्जर्व करती है कि आखिर लैंग्वेज की हिस्ट्री कितनी पुरानी है। क्या लैंग्वेज पिछले 1500-2000 सालों से एग्जिस्ट कर रही है? क्या लैंग्वेज में टेक्स्ट, रिकॉर्ड्स और लैंग्वेज का अपना ही एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट प्रेजेंट है या नहीं है? उसको बोलने वाले लोग हैं, नॉलेज टेक्स्ट है कि नहीं है? इन सब क्राइटेरियाज को डिसाइड करके किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। पहले कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी? तमिल, जिसे 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। फिर संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, और अब 5 लैंग्वेजेस और इसमें एड ऑन कर दी गई हैं, जो कि असमीज, बंगाली, मराठी, पाली एंड प्राकृत। इज इट क्लियर? बेनिफिट्स क्या होगा? इट इज वेरी ऑब्वियस कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको उस लैंग्वेज को प्रमोट करेगी, इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाएंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिससे कि लैंग्वेज अपने आप में ग्रो करेगी। एक उसमें लिटरेचर्स छपेंगे और डेवलपमेंट होगा बेसिकली। ठीक है, इसीलिए क्लासिकल लैंग्वेज की डिमांड की जाती है लोगों के द्वारा, लैंग्वेज के स्टेटस को, लैंग्वेज के डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज। ये सीरीज आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली आजकल के टॉपिक्स, जैसे कि हमने पिछले क्लास में साइंस एंड टेक के एक दिन किए थे, आज हमने स्पेशली आर्ट एंड कल्चर पर ध्यान दिया। अब आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स यूजुअली कैसे रहते हैं कि आपको याद रखना है। सो जितनी बार सुनोगे आपको याद रहेंगे। यहाँ से आर्ट एंड कल्चर से मैं आपको क्या समझा सकती हूँ? 80 पिलर्स के बारे में मैं क्या ही बताऊंगी, और वो बता भी दिए मैंने। चलो फीचर्स की, रूफ ओपन है या रूफ वुडन है, ऐसे पिलर्स खड़े हैं, ऐसे, वो सब कौन पूछने वाला है आपसे? कोई भी नहीं। सो इसीलिए जितना इम्पोर्टेंट है, जितना नेसेसरी है, मैंने वो सारी चीजें कवर की हैं। ट्राई करना कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहें, और एक बार भी आपका सुना हुआ रहेगा ना, तो आप यूपीएससी में प्रीलिम्स में जब बैठे रहोगे तो वो क्लिक कर जाता है। बस बशर्ते कि एक दो बार वो चीजें पढ़ी हुई हो, एकदम ब्लैंक चीजें क्लिक नहीं करती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली सीरीज में। पढ़ते रहिए, जम के पढ़िए और अपना सिलेक्शन एंश्योर करिए। थैंक यू सो मच।